बेटा लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 13 ओल्ड बुक के हिसाब से। चैप्टर का नाम है जी लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, है जी। ये आ रहा भाई साहब लगाओ यार, ठीक से करो उसको। कैसे कैमरा मैन हो आप? आपने रील्स नहीं बनाई टिकटॉक पे कभी? चलो कौन बनाता है बेटा रील्स, कौन बनाता है? बेटा तुम बैठो गूगल से। चलिए जी बेटा, अकॉर्डिंग टू ओल्ड बुक दिस इज आवर चैप्टर नंबर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। अभी सिर्फ बात होगी 2 से 4 दिन की तक सिर्फ लिमिट्स के बारे में। लिमिट्स क्या होता है जी, समझो ध्यान से। लिमिट का मतलब क्या होता है, अगर मैं बात कर रहा हूं, मेरे को कोई ग्राफ दिया है, सपोज दैट मेरे को एक ग्राफ दिया है और कोई कर्व आ रहा है ऐसे ऐसे होता हुआ, इधर से कोई कर्व आ रहा है। अगर ये तेरे को दिख रहा है ये टच कर रहा है इस पॉइंट पे, क्या यहां पे टच कर रहा है टच कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, लेकिन अगर बाई चांस ये यहां पे टच कर जाता है तो ये क्या कर जाएगी, लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। जब LHL RHL क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो लिमिट क्या कर जाएगी, एग्जिस्ट कर जाएगी। याद रहेगा जी। ये तो थी इसकी ग्राफिकल छोटी सी एक बात समझते हैं बहुत ध्यान से। एक एग्जांपल में समझते हैं बेटा। लिमिट x टेंडिंग टू 2 x स्क्वायर प्लस 4, इस तरह का क्वेश्चन आता है। इसको क्या बोलते हैं जी, टेंडिंग टू। क्या टेंडिंग टू? टेंड्स टू का मतलब होता है लगभग वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई है, क्या है ये, लगभग। क्या लगभग वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। तो कभी भी अगर सवाल आएगा सबसे पहले आप क्या करेंगे जी, जो भी आपको लिमिट गिवन है आप यहां पर पुट कर देंगे। तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 पुट करिए बेटा वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 8। ये हमारा क्या आ गया जी, आंसर आ गया। बताओ क्या दिक्कत है लिमिट्स के अंदर, कोई दिक्कत है? इतना आसान चैप्टर है ये। और एक क्वेश्चन देखते हैं जी। लिमिट x टेंडिंग टू 3 x स्क्वायर -9 अपॉन x -3। बताइए जी क्लियर हो गया क्या? ये क्वेश्चन है, लिमिट पुट कर दो बेटा। बिल्कुल, चलो मैं पहले लिमिट पुट करो। जैसे लिमिट पुट करूंगा बेटा 3 का स्क्वायर 9 -9 3 -3 क्या आ गया, 0.0। क्या आ गया जी, 0.0। बहुत ध्यान समझेंगे, 0 एक आंसर है, लेकिन 0.0 कोई आंसर नहीं है। मैथमेटिक्स में 0.0 को कोई मतलब नहीं है। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का कोई मतलब नहीं है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का कोई मतलब नहीं है। तो कभी भी अगर तुझे मैथ्स के अंदर दिखाई दे रहा है 0.0 तो इसका मतलब क्या है जी, रास्ता बदलो। क्या मतलब है इसका, क्या लिख रहा हूं, ठीक है जी, रास्ता बदलो। ठीक है जी, याद रहेगा। अब रास्ता बदलना है तो जाना कहां है, जाना तो है और सॉल्यूशन भी है। बहुत ध्यान से समझ। 3 तरह के, बेटा इसको स्टॉप करो एक बार, देखिए कौन आया। कभी भी अगर आपको क्वेश्चंस दिखने वाले हैं किसके, अलजेब्रा के, क्या कि कभी भी अगर आपको दिख रहा है कि क्वेश्चंस किसके आ रहे हैं जी, अलजेब्रा, अलजेब्रा का जंगल है, तो 3 बंदे तुम्हारे हेल्प करने के लिए आएंगे रास्ता बदलते हुए। नंबर 1 फैक्टराइज, नंबर 2 रेशनलाइज, एंड नंबर 3 रूल। क्या बोला मैंने कि कभी भी अगर क्वेश्चन किसका होगा, अलजेब्रा का होगा, और 0.0 आएगा, किसी भी किताब का कोई भी सवाल आ जाए, तुम्हारी हेल्प करने के लिए सिर्फ 3 आदमी आएंगे, फैक्टराइज, रेशनलाइज और 3 रूल। याद रहेगा जी। अब बहुत ध्यान से देखो, 0.0 तो आंसर नहीं है, लेकिन आंसर तो होगा। अब इसमें तो क्या कर सकता है, रेशनलाइज ज्यादातर वहां होता है जब डिनोमिनेटर में रूट होता है। तो यहां हम लोग क्या बनाने वाले हैं जी, हम फैक्टर बना सकते हैं इसके। मेगा फैक्टर बेटा इधर देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू 3, इसको क्या लिख सकता हूं, a माइनस बी a प्लस बी। आइडेंटिटी है, अरे आइडेंटिटी है ना, अपॉन ये क्या हो गया जी, कैंसिल हो गया। आंसर क्या बचा अब यहां पे, लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस 3 करूंगा कितना आएगा बेटा, 6। बताइए जी क्लियर हुआ गया। तो हमारा आंसर फाइनल क्या है जी, 6। कभी भी अगर 0.0 आएगा, और अगर क्वेश्चन किसका है जी, हमारा अलजेब्रा का जंगल है, हमारा अलजेब्रा के क्वेश्चन है, तो 3 बंदे हेल्प करने आएंगे, फैक्टराइज, रेशनलाइज, 3 रूल। चमका क्लियर रहेगा, हाँ जी।
बेटा हमने लिमिट में यहां 3 रख दिया ना x की जगह, तो 3 + 3 क्या होता है 6, 9 नहीं होता बेटा 6। एग्जाम था आपका कौन सा? तू मैथ का पेपर दे क्या हो रहा है? कैसा है बेटा? अटेम्प्ट आपने 100 नंबर का कर दिया बेटा, ऐसे मत बोल, सब रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है लाओ बाटिया जी, मैं एडिट भी नहीं करूंगा, ऐसे डाल दूंगा। लाइए जी, लेट्स स्टार्ट सम अदर क्वेश्चंस। बहुत ध्यान से देखिए बेटा। एक काम करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, सीधा सीधा चलते हैं जी क्वेश्चंस पर। बहुत ध्यान से देखिए बेटा, आपको एक क्वेश्चन और दिया गया है, लिमिट x टेंडिंग टू 2 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4। चलो भाई शुरू करो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो बेटा। लिमिट की जगह रख देंगे वैल्यू, x की जगह x टेंडिंग टू 2 रखो जी, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 माइनस 2 माइनस 10 अपॉन 4 माइनस 4 कितना आ गया 0 अपॉन 0। अब क्या करना है, रास्ता बदलना है। किस चीज का करना है भाई? अलजेब्रा का। कौन हेल्प करने आएगा? फैक्टराइज, मेगा फैक्टर बेटा, फैक्टर बनाइए इसके, फैक्टर बनाइए, फैक्टर बनाइए। 30 कैसे टुकड़े करें कि 1 आ जाए? 6 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4। यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, यहां से 3x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा? यहां से क्या कॉमन आ रहा है जी? अपॉन x स्क्वायर माइनस 4। चमका, ये सब कुछ वर्किंग आपको करके दिखानी होगी। लिमिट x टेंडिंग टू 2, ये कितना आ गया 3x प्लस 5 x माइनस 2। नीचे आइडेंटिटी दिखाई दे रही है बेटा, बोल बेटा आइडेंटिटी बता। x माइनस 2 x प्लस 2, ये कैंसिल हो गया। अब देख लिमिट क्या है? ग्रेविटी है। क्या है जी? ग्रेविटी। जब तक लिमिट लगेगी नहीं तब तक आपको लिमिट लिखते रहना है क्वेश्चन में। अगर आप ये चीज स्किप कर देंगे तो टीचर के पास पूरी अथॉरिटी होगी आपके मार्क्स उड़ा दे। चलो भाई सब्स्टिट्यूट करो, 2 3 जा 6 प्लस 5 2 प्लस 2, आंसर क्या गया ग्रुप 11 अपॉन 4। चमका, लिमिट समझ में आ गया। अब हमारा थोड़ा बहुत हमें क्लियर हुआ कि कभी भी अगर जंगल हमारा रेशनलाइजेशन अभी फैक्टराइजेशन हेल्प यूज करना हो क्वेश्चंस में तो कैसे होगा। नाउ अंडरस्टैंड विद एन अनदर एग्जांपल। बहुत ध्यान से देखिए बेटा, लिमिट z टेंडिंग टू 1, क्या है जी? z टेंडिंग टू 1, z रेज टू द पावर 1 अपॉन z रेज टू द पावर 6 माइनस 1। चमका, ये क्वेश्चन है जी। चलो बेटा, क्या नाम है? तनिषा, बताओ कितना आ रहा है जी? जहां z है वहां रख दो बेटा 1, सब्स्टिट्यूट करो। z टेंडिंग टू 1, 1 रख बेटा, 1 माइनस 1 1 माइनस 1 0 अपॉन 0। क्या करना है? रास्ता बदलना है। रास्ता बदलना है गुरु। अभी रुक जाओ यार, कॉपी मत करो, रुक जाओ। अभी बहुत अच्छी मूवी चल रही है, देखते रहिए आराम से। फैक्टर कैसे बनाएंगे आप इसके? जनरल किस चीज का है? अलजेब्रा का है। क्या क्या यूज कर सकते हैं? फैक्टराइज, मुझे तो नहीं लगता फैक्टर बन पाएंगे। रेशनलाइज, कैसे करोगे रेशनलाइज? तो अब आ रहा है जी आपके सामने 3-3 रूल। क्या आ रहा है जी? 3-3 रूल। यहां देखेंगे बहुत ध्यान से, लिमिट क्या फॉर्म होती है 3-3 रूल की, बहुत ध्यान से देखिए। x टेंडिंग टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। अगर कभी भी आपको ये फॉर्म दिखाई दे रही है, क्या? x की पावर में n माइनस a की पावर में n अपॉन x माइनस a, सीधा सीधा तुम्हें क्या करना है जी? अपने आप इसको लिख देना है n a की पावर
n-1। चमका, ये फॉर्म जब दिखेगी तो ये 3 क्या सोच के नाम दिया गया, ध्यान से देखो, जो आगे वही नीचे और वही पीछे। अगर कभी भी ऐसा हो रहा है तो यही क्या है जी, हमारा 3 रूल है। ये कोई बेटा इसका ऑफिशियल नाम नहीं है, ठीक है जी। तो आप स्कूल में या कहीं और जाके ऐसे ना कहें कि 3 रूल लगा दीजिए, ये कोई इसका ऑफिशियल नाम नहीं है, याद रहेगा। लेकिन यहां तो वो भी नहीं हो रहा, तो यहां पर एक और रूल यूज होगा, वो समझिए जी बहुत ध्यान से। जब घर में थोड़ा बहुत कुछ काम चल रहा होता है, ऊपर कुछ आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे होते हैं, तो स्पेशली ये आदत लेडीज के अंदर, मम्मियों के अंदर ज्यादा होती है कि अगर कोई काम वाला जा रहा है तो उसको पकड़ के बुला लेते हैं, भैया भैया एक मिनट भैया, वो ना हल्का सा इधर तो आओ, और भागने में रहते हैं बेचारे, कब कल आएंगे, देखो जी 5 बज गया, ठीक है, रोटी खाने का टाइम हो रहा है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं जी, पकड़ के ले जा रहे हैं किचन में, इधर आइए, ये हल्का सा ना, ये टूटा हुआ है, आप इस पे ना हल्का सा चोट मार दीजिए, ये ठीक हो जाएगा। तो चोट समझ रहे हो क्या है वो? अंग्रेज हो तुम, इंग्लैंड से आए, तो चोट नहीं पता कैसे मारते हैं, बाटे चोट कैसे मारते बेटा? छेनी से। तो यहां लगाना है जी छेनी रूल। क्या लगाना है बेटा? तो ध्यान से रखेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस में रूल लगता है जी, तो ऐसे रखना है बेटा, और ऐसे टक से मारना है। जैसे ही आप ऐसे करेंगे, ये है जी हमारा छेनी रूल, और ये शिफ्ट हो जाएगा आगे छेनी लगाते ही, तो z की पावर 1/6 -1। चमका, हाँ भाई, छेनी नहीं लगी आपसे। हाँ भाई, यही लिखा है छेनी रूल, समझा? लिखिए थोड़ा इंग्लिश में ना, छेनीज रूल, टीचर भी कंफ्यूज कि इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं ये, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस चीज का। आ जा फटाफट आ जा। नहीं नहीं बेटा, ये ऐसा कोई नाम नहीं है इसका, भाई मैं बता दूंगा कि क्या लिखना है, पहले तो समझ ले क्या लिखना है। देखिए बेटा, बहुत ध्यान से देखिए, अपने आप अगर मैं क्या करना चाह रहा हूं कि पॉइंट सामने देखिए जी, z-1 से डिवाइड कर दिया, और z-1 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। बताइए क्या मैंने किसी इक्वेशन में कोई चेंज करा? कोई चेंज तो नहीं करा। लेकिन अब तो ध्यान लगा, क्या जो आगे वही नीचे और वही पीछे। हो रहा है कुछ? फील आ रहा है तुम्हें? फील नहीं आ रहा है? अब मैं लगा तो दिया छेनी रूल। एक काम करना, 1 की पावर लिख ले 1/3, वो तो 1 ही रहेगा। अब तो आ रहा होगा बेटा, x की पावर में n माइनस a की पावर में n अपॉन x माइनस a। दिखाई दे रहा है क्या बन गया? 3 रूल। तो बेटा 3-4 कंडीशंस होती है। पहला ये रसगुल्ला खाना है, तो आपको रेडी मिल गया, है ना, ऐसे लिया बेटा, मुंह खोलो खा लो। दूसरी कंडीशन आती है, कई बार हमें किचन में पड़ा होता है जाके लेना, तीसरी को बनाना पड़ता है, तो सीधा तुम्हें बना के नहीं देंगे, यू हैव टू, आपको क्वेश्चन को कन्वर्ट करना पड़ेगा उस फॉर्म के अंदर। तो ये हमने पहले क्या करा जी, कन्वर्ट करा। अभी भी सुन लो, एक प्रॉपर्टी और क्या यूज करनी है, लिमिट z टेंडिंग टू 1। अगर ऐसा कर रहा हूं तो ये क्या बन गया जी, z की पावर 1/3 माइनस 1 की पावर 1/3 अपॉन z माइनस 1। लिमिट को ब्रेक कर दीजिए, मल्टीप्लाई है, यहां पे लिख दो लिमिट z टेंडिंग टू 1। अगर मैं इसको नीचे ले आऊं तो कोई दिक्कत तो नहीं है? ये ऊपर है ना, नीचे ले आओ उसको, z माइनस 1। अब ये क्या बन गया, वहां से देख के बोलो, a और n की पावर में, चमका बेटे यहां देखना, n कितना है 1/3, वो तो आगे आ गया, और a की पावर में n-1। कोई दिक्कत? अब यहां देखो जी, मल्टीप्लाई, इसकी जगह क्या लिखना है, 1/6 इंटू 1 की पावर में क्या करना है, 1 माइनस 1/6। चमका, ये 3 रूल लगा दिया। 1 की पावर में कुछ भी हो क्या रहेगा, 1 रहेगा, और ये कितना है जी, वो भी 1 रहेगा। इसको ऊपर भेज दो या कटिंग कर दो, कितना आ गया आंसर, 2। बताइए जी, क्लियर हो गया क्या? क्लियर आ गया 1? हाँ, फिर से देख ले, कोई बात नहीं, ये आ गया समझ में। लिमिट क्या कर दी, ये नहीं है स्टेप, देख बेटा कुछ नहीं करा, पहले तो वो छेनी रूल तो समझ, इसको मैंने आगे शिफ्ट कर दिया, फिर मैंने इससे डिवाइड कर दिया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, चेंज तो कुछ नहीं हुआ ना यार, डिवाइड मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन तो वही रहेगी, z-1 से, और मल्टीप्लाई भी z-1 से। बेटा ये अपने आप करा बेटा, ताकि 3 रूल बन सके। रुक जा, कैमरा इसकी तरफ करो बेटा, हमें पता लगेगा, इसीलिए तो ये 1 साल का समय दिया जाता है। तुमने कभी सोचा था तो एबीसीडी पढ़ रहा तो इतनी बड़ी बड़ी चीजें करेगा जीवन में?
सोचा था तुमने? देख सब हो रहा है ना, तो सब पता लग जाता है वक्त के साथ बेटा। पॉज द वीडियो फॉर नोट इट डाउन। ऑन कर दे भाई। बे यार तू क्या आदमी। चलो बेटा चलो आगे देखो, आगे देखो। ऑल्टर मेथड, इसी क्वेश्चन को अगर किसी बच्चे को बहुत इजी तरीके से करना हो, इतना बड़ा आपको तामझाम समझ नहीं आ रहा, तो आप अपना थोड़ा बहुत माइंड यूज कर लें, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस लेनी पड़ेगी। बहुत ध्यान से देखिए भाई, अगर मैं काम करता हूं, मैं लेट करता हूं, मैं z की पावर 1/3 को y लेट कर लेता हूं। क्या? z की पावर 1/3 को y लेट कर लेता हूं, या एक काम कर 1/6 को कर लेता हूं y लेट। क्या? 1/6। अब क्या मैं z की पावर 1/6 को लिख सकता हूं z की पावर 3 इंटू 2 लिख सकता हूं यार? 1/6 की वैल्यू तो y आ गई। अगर ये मैं 2 को उधर भेजता हूं तो कितना आएगा? z की पावर 1/3 इक्वल्स टू y स्क्वायर। चमका? कभी अगर फ्रैक्शन वाली वैल्यू पावर से उधर जाती है तो फ्रैक्शन क्या होता है जी? खत्म हो जाता है। तो ये कितना आ गया? y स्क्वायर। अब देख क्वेश्चन के अंदर इसकी जगह तो क्या रख रहा है, लेकिन जब आप ऐसा करेंगे आपकी लिमिट की वैल्यू भी चेंज होगी। अब ये z नहीं रहेगा, अभी क्या आ जाएगा? ये y आ जाएगा। अब तू समझ y कैसे आएगा। इसकी जगह क्या है बेटा? z की जगह बोल। देख, अगर z की पावर 1/6 है तो ये कितना आ गया? y की पावर 6। समझ रहा? z कितना है? 1, तो y की पावर 6, ये इधर लिया 6, तो 1 की पावर 1/6 इक्वल टू y, और ये 1 ही होता है, तो y कितना आ रहा बेटा? 1 ही आ रहा। ऐसे क्या करते हैं हम लोग? लिमिट को चेंज करते हैं। फिर से समझो, यहां पर तुमने क्या रखा है? z के इक्वल में, z के इक्वल में तुम्हारा y है। बहुत ध्यान से देखो तो सामने, अगर ये वैल्यू में उधर भेज दूं तो z की वैल्यू कितनी आ गई? y की पावर 6। z कितना है? टेंडिंग टू 1। अगर यहां 1 रख दूंगा और ये पावर इधर आ जाएगी तो ये वैल्यू 1 ही रहेगी, यानी y भी क्या है? लिमिट 1 ही है। ये लिमिट चेंज करनी पड़ती है, नहीं सवाल ही गलत हो जाता है। तो यहां पर क्या होगा बेटा? बहुत ध्यान से देख, लिमिट y टेंडिंग टू 1, इसकी जगह क्या रखा है? y स्क्वायर -1, और नीचे कितना बेटा? y -1। अब ये आपको बहुत इजी हो गया समझने में। वहां देखो सीधा सीधा क्या बन रहा है आपका? 3 फॉर्म। आंसर क्या होगा? 1। आंसर क्या होगा? 2 आगे उतार लो, और 1 की पावर में 2 - 1, तो ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा आंसर। मतलब इतना बड़ा सॉल्यूशन करा तो 2 आया, और यहां सीधा सीधा क्या आ गया जी? 2 आ गया। बस उसमें वहां लेट करना पड़ेगा, यही फर्क है और कुछ नहीं है। क्लियर हो गया जी? तो फिलहाल आप इसको कॉपी करिए फटाफट से। इसको पॉज कर दीजिए बेटा। x tends to 0, x tends to 0, bracket x plus 1 raised to the power 5, okay, minus 1 upon x. अपॉन x। बेटा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर से अलजेब्रा का जंगल है। पहले हम लोग क्या करने वाले हैं जी? लिमिट रखने वाले हैं। जैसे हम लोग लिमिट पुट करेंगे, कितना मिल रहा है बेटा? कितना आ गया? 0/0। ये लिख के दिखाना, 1 नंबर है इसका, इसके 1 मार्क्स हैं। इसके बाद अब क्या कर सकते हैं? इसमें रेशनलाइज कर सकते हैं जी? नहीं। फैक्टराइज कर सकते हैं? फैक्टर भी नहीं बन पाएंगे इसके। इसमें फिर से 3 रूल लगाता है और इजी करते हैं इसको। लेट x + 1 इक्वल टू y। क्या? x + 1 को हम लोग क्या करते हैं बेटा? y रख लेते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से? y -1। चमका? इसकी जगह क्या रख दिया बेटा तूने? y की पावर 5 -1, और x की जगह कितना आएगा? y -1। अगर मैं 1 की पावर 5 लिख दूं तो कोई दिक्कत तो है नहीं। लिमिट चेंज करो यहां से, ये कितना है? x 0, यहां 0 रखो x को। y कितना आ गया? 1, तो y कितना हो गया? टेंडिंग टू 1। ये क्या बन गया? 3 रूल, जो आगे वही नीचे वही पीछे। ठीक है जी? तो क्या लिखना है? 5 आगे उतार लिया, 1 की पावर में 5 -1, और वो 4 होगा, और 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही रहेगा। आंसर कितना आ गया जी? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7। Limit x tends to 3x². अभी तो कराया बेटा ये 8। Limit x tends to 3. ओके, x raised to the power 4 minus 81 हाँ upon 2x² minus 5x minus 3. बहुत ध्यान से देखो बेटा, सामने देखो।
3 रखते क्या आएगा यहाँ पे 0/0। क्या लगाए इसमें फैक्टराइज रेशनलाइज 3 रूल। फैक्टराइज लगाइए, फैक्टर बनेंगे इसके। यस बनाओ बेटा, फैक्टर बनाओ। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3, ऊपर कितना आएगा? अगर एक काम करता हूं, ऊपर लिख दूं x की पावर 4 और इसको क्या लिख सकता हूं 3 की पावर, या इसको और छोटा कर दो x स्क्वायर का स्क्वायर और इसको लिख लो 9 का स्क्वायर। कितना आ रहा है फैक्टर बोलो? 6 के ऐसे टुकड़े करो कि 5 बन जाए। 2x माइनस 3x माइनस 3 चमका। यहां ऊपर आइडेंटिटी यूज करेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3। बहुत ध्यान से समझना इसको, सब बच्चे देखेंगे भी सामने, कॉपी नहीं करेंगे। ए स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी अपॉन, यहां से कुछ कॉमन आ रहा है जी 2x, अंदर क्या बचा? यहां से कुछ कॉमन आ रहा है -3, अंदर क्या आ रहा है? बेटा कुछ मिस्टेक हो रही है, यहां चेक करो, ये प्लस है माइनस है, चेक करो क्वेश्चन। पक्का 3 to the 6 और मैं कर रहा हूं यहां पे प्लस 6 को 2 + 5, नेगेटिव कॉमन निकालना। बेटा कुछ तो गड़बड़ हो रही है। फैक्टर बनाओ इसके बेटा, ढंग से बनाओ। फैक्टर ये बनाने ही नहीं है हमें, है ना। फैक्टर मुझे बनाना है 6 - 1। क्या बनाना है जी 6x, ये हो जाएगा +x, ये बनेगा बेटा फैक्टर। यहां से कुछ कॉमन निकालो, 2x कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा? और यहां से सीधा क्या आ रहा है जी 1, वो भी प्लस का, तो x - 3। पता मैंने यहां से फैक्टर 6 + 1 क्यों करा? क्योंकि ये ना काटना है मेरे को इसको, और वो 2x + 1 आ रहा था, तो बात ना बनती। समझ रहे हो? चलो लिमिट x टेंडिंग टू 3। बहुत ध्यान से देखो, इसमें फिर से आइडेंटिटी लगाओ, a - b a प्लस b x स्क्वायर प्लस 9 चमका। समझ सो रहा है 2x + m, ये कितना आ गया जी x - 3, ये क्या हो गया कैंसिल, खत्म, अब कुछ नहीं करा जा सकता। चलो लिमिट रखो, 3 + 3 3 का स्क्वायर प्लस 9 3 2 प्लस 1 18 × 6 कितना हो गया? चमका, छापो बेटा, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। चलो बेटा सामने देखो, क्वेश्चन नंबर 11। यस, Limit x tends to 1. x टेंडिंग टू 1, ओके। ax square plus bx plus c upon cx square plus bx plus a. अब कई बार ना बच्चा क्या करता है, आवेश में आके, आवेश पता है क्या होता है? आवेश का मतलब होता है जल्दबाजी या एकदम उत्सुकता में आके। अब तक इतने सारे क्वेश्चंस हमने क्या देखा कि हर सवाल में लगभग क्या हो रहा है 0/0 बन रहा है। तो बच्चा क्या करता है, बिना वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करे, पटेल साहब इसको भी क्या करेगा 0/0 और गलती करेगा यहाँ पे फैक्टर बनाने की। तो पहले आप सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे वैल्यू को, क्या पता ऐसे आंसर आ जाए। फालतू में ऐसे नहीं लगा देना है आपने, जो भी रूल बताए हैं। वैल्यू रखो भाई, ये 1 है बेटा या 0 है, चेक कर। 1 है, 1 रखो भाई, 1 है बेटा, चेक कर ले तू। सर आपकी मम्मा इसके आगे लिखा हुआ है तो ठीक है भाई, 1 है तो 1 रख दो बस। a प्लस b प्लस c आ जाएगा, x को 1 रखूं, और नीचे कितना है? बहुत बढ़िया बेटा, ये क्या हो गया कैंसिल, आंसर कितना आ गया? क्वेश्चन नंबर 12। हाँ जी, लिमिट x tends to -2 हाँ 1 upon x plus 1 upon 2 whole upon x plus 2. बहुत ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। सबसे पहले क्या करना है जी, -2 को सब्स्टिट्यूट करना है। -2 रखूंगा क्या आएगा? -1/2 प्लस 1/2, कैंसिल करूंगा 0, और नीचे भी कितना आएगा? -2 + 2 0, तो क्या आ गया 0/, चमका। अब देखो जी बहुत ध्यान से, लिमिट इसका एल्सियम लो, 2 + x अपॉन 2x अपॉन, इसकी मल्टीप्लाई कहां होगी? इसके साथ, सामने देखिए, सामने देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू -2 2 + x
2x इंटू एक्स प्लस 2, ये कैंसिल हो गया, वैल्यू रख दो -1/4। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। पॉज इट।